आज की रेसिपी बनाई गई है मेरे प्यारे सब्सक्राइबर नासिर काज़मी की रिक्वेस्ट पर, जिन्होंने कमेंट करके इसके विश की थी। आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं मैंगो ब्रेड पुडिंग की रेसिपी, जो एक ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है ब्रेड की सॉफ्टनेस, मैंगो का फ्रूटी ट्विस्ट और पुडिंग के क्रीमी मज़े का। इस रेसिपी की खास बात यह है कि बगैर चूल्हा जलाए सिर्फ कुछ ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसको घर में आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। समर स्पेशल ये रेसिपी मैंगो लवर्स के लिए एक परफेक्ट ट्रीट है। तो शुरू करते हैं एक ऐसे डेजर्ट की रेसिपी जो न सिर्फ दिखने में टेम्पटिंग है, बल्कि खाने में भी लाजवाब है। हर बाइट में आपको मिलेगा मैंगो का मज़ा, ब्रेड की सॉफ्टनेस का असर। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो इजी पीजी सी मैंगो पुडिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं ताज़े और मीठे आम, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। इन आमों में से 2 आम आपने छील लेने हैं। इनका छिलका उतारकर इसको ऐसे रफली कट कर लेना है। आमों को मैंने रफली कट कर लिया है और ये 2 बड़े साइज़ के आम थे, जिसको मैंने हैंड ब्लेंडर के जग में डाल दिया है। आप लोग चाहें तो ब्लेंडिंग जग में भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं। 1 कप इसमें कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। कंडेंस मिल्क नहीं यूज़ करना चाहते तो इसकी जगह आप 1 कप चीनी भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि एक स्मूथ और रिच पेस्ट तैयार हो जाए। कंडेंस मिल्क की मिठास और मैंगो का फ्रूटी फ्लेवर मिलकर बनाएगा एक क्रीमी और रेस्टेबल कॉम्बिनेशन, जिस पुडिंग के टेस्ट का मज़ा डबल कर देगा। तो दोनों चीज़ें ब्लेंड हो गई हैं और एक परफेक्ट पेस्ट हमें मिल चुका है। अब आपने करना ये है कि 1 कप पेस्ट को अलहदा से उठाकर रखना है बाद के इस्तेमाल के लिए। ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। अब इस क्रीमी मैंगो मिक्सर में मैं डाल रही हूँ ठंडा ठंडा दूध, जो इसे और भी ज़्यादा लाइट और स्मूथ और पोरेबल बना देगा। अच्छा, खुला दूध लें या टेट्रा पैक, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। दूध की फ्रेश मज़ेदार लेयरिंग मैंगो और कंडेंस मिल्क के साथ मिलकर बना देगी एक परफेक्ट पुडिंग बेस। अच्छी तरह से ब्लेंडिंग हो चुकी है। अब एक बड़े मिक्सिंग बाउल में मैंने 1.5 कप व्हिप क्रीम यूज़ की है। मैं व्हिप क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग अपनी पसंद की कोई भी इसमें व्हिप क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से इसको अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। तो हाई स्पीड पे इलेक्ट्रिक बीटर को चलाना है सिर्फ 1 मिनट के लिए, क्योंकि इसके बाद इसमें कुछ चीज़ों की एडिशन करनी है। तो यहाँ 1 मिनट हो गया है मुझे इसको बीट करते हुए। क्रीम थोड़ी सी थिक हो गई है। अब इस पॉइंट पर तो देखिए, मैंगो प्यूरी जो हमने अलहदा से उठाकर रखी थी ये इसमें शामिल कर देंगे। ये 3/4 कप मैंने इसमें ऐड की है और 1/4 कप बाद के इस्तेमाल के लिए उठाकर रखी है। व्हिप्ड क्रीम आपने बिल्कुल चिल्ड लेनी है और इसको अब अच्छी तरह से बीट करना है अंटिल कि ये फ्लफी और स्टिफ पीक्स वाली ना हो जाए। मैंगो की खुशबू और व्हिप क्रीम की सॉफ्टनेस मिलकर तैयार करेगी एक ऐसा फ्रूटी और क्रीमी मैंगो टॉपिंग जो पुडिंग के टेस्ट का लेवल नेक्स्ट कर देगा। अब बीटर की स्टेयरिंग रॉड पे आपको ये क्रीम बिल्कुल स्टे करती हुई नजर आ रही है, यानी ये गिर नहीं रही है। इट मीन्स कि इसका परफेक्ट टेक्सचर हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने ली है एक मीडियम साइज़ की ब्रेड का स्लाइस। इसी तरह के मल्टीपल स्लाइस इस रेसिपी को बनाने के लिए यूज़ करेंगे। इसके एजेस को ट्रिम कर लेंगे। एजेस की नीड नहीं है, मैं सीजर का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो नाइफ से भी ईजिली इसको ट्रिम कर सकते हैं। अच्छा, इसको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसके आप ब्रेड क्रम्स बनाकर रख सकते हैं क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए। तो इसी तरह से मैंने सारे स्लाइस की कटिंग कर ली थी और एक बड़ी सर्विंग ट्रे मैंने ली है और अभी स्लाइस इसमें असेंबल करते जाएंगे। तो आप कोई भी डिश ले सकते हैं घर में और ब्रेड को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे ताकि हर कोने में इवनली स्प्रेड हो जाए। ये लेयर बनाएगी पुडिंग का बेस, सॉफ्ट स्पंजी, जो क्रीमी मैंगो मिक्सर को अच्छी तरह से सोक करेगी और हर बाइट को बना देगी मेल्ट इन माउथ। जो मिल्क शेक बनाकर रखा था वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसकी आधी क्वांटिटी आपने डालनी है, आधी हम दूसरी लेयर के लिए बचा कर रखेंगे। अब इस मैंगो मिक्सर को आपने इवनली स्प्रेड कर देना है ताकि हर स्लाइस को सोक करे। इस मिक्सर में मैंगो का फ्रूटी फ्लेवर है, कंडेंस मिल्क की मिठास है और दूध का क्रीमी टेक्सचर है। और अब इस मैंगो मिक्सर के ऊपर डाल देंगे मज़ेदार व्हिप क्रीम की लेयर। इसे जेंटली स्प्रेड भी करेंगे ताकि हर जगह इवनली कोट हो जाए। इस क्रीमी लेयर का टेक्सचर इतना सॉफ्ट और सिल्की है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। मैंगो का फ्रूटी टेस्ट और क्रीम की सॉफ्टनेस मिलकर इस पुडिंग को बनाएगी एक क्रीमी डेजर्ट। अब इस क्रीम के ऊपर स्लाइस की दूसरी लेयर लगाएंगे और इन स्लाइसेस को अच्छी तरह से प्रेस करके सेट भी करते जाएंगे। इस लेयर से पुडिंग और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और सॉफ्ट बनेगी, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। तो स्लाइस की लेयर लग चुकी है। अब दोबारा से जो मैंगो मिक्सर बच गया था आधा, वो इसके ऊपर डाल देंगे ताकि हर लेयर में फ्रूटी फ्लेवर और क्रीमी रिचनेस बराबर हो। इस मिक्सर को ब्रेड ब्यूटीफुली सोक करेगी और बनाएगी मॉइस्ट, सॉफ्ट और रेस्टेबल, और हर लेयर में मिलेगा मैंगो का असर और कंडेंस मिल्क की मिठास। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से इसको इवनली मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब पुडिंग के टॉप पर लगा रही हूँ मैं फाइनल लेयर व्हिप मैंगो क्रीम की और इवनली इसको भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे।
अच्छा, ये जो डिश मैंने यूज़ की है ये थोड़ी डीप है, तो मैंने 2 लेयर लगाई हैं। आप लोग चाहें तो सिंगल लेयर भी लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अच्छी तरह से देखिए मैंने इसको स्प्रेड कर लिया है, इसको स्मूथ कर लिया है इसकी सरफेस को। अब जो मैंगो प्यूरी 1/4 कप मैंने उठाकर रखी थी, उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है और इसको रैंडम इसके ऊपर डाल दिया है। और अब मैंने एक चॉपस्टिक ली है और उसकी हेल्प से एक डिज़ाइन क्रिएट कर रही हूँ ताकि ये डिश खाने के साथ साथ दिखने में भी लाजवाब लगे। हल्के हल्के से स्वेल करके इसके ऊपर खूबसूरत पैटर्न क्रिएट कर लिया है। ये डिज़ाइन पुडिंग को देगा एक प्रोफेशनल और आई कैचिंग टच जो देखने वालों का दिल जीत लेगा। अब इस पुडिंग के कॉर्नर पे क्रश हुए बिस्किट स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि इसको मिले क्रंची टच और देखने में भी लगे और ज़्यादा अट्रैक्टिव। ये बिस्किट एक हल्का सा क्रस्ट बनाएंगे जो क्रीमी टेक्सचर के साथ साथ परफेक्ट कंट्रास्ट भी देगा। हर बाइट में मिलेगा सॉफ्टनेस का टच और हल्का सा क्रंच। तो लीजिए जनाब, मैंगो ब्रेड पुडिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है कुछ देर के लिए ताकि सब कुछ अच्छी तरह से सेट हो जाए। ठंडी होकर ये और भी ज़्यादा क्रीमी और रिफ्रेशिंग लगे। 2 घंटे इसको रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद पुडिंग को मैंने निकाल लिया है और ये बिल्कुल परफेक्टली सेट हो गई है। अब इसे कट कर रही हूँ और देखिए किस तरह से स्लाइस आराम से निकल रहा है। हर लेयर बिल्कुल क्लीन नज़र आ रही है। ब्रेड की सॉफ्टनेस, मैंगो का मिक्सर और रिचनेस और व्हिप क्रीम की क्रीमी फिनिशिंग सब कुछ एक ही बाइट में आपको मिलेगी। तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, फैमिली और गेस्ट दोनों इम्प्रेस हो जाएंगे। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।